Hello, hello, hello. Very, very good morning to you all. Good morning, An Academy. Good morning, India. Well, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, I am back again with the fourth, um, you know, um, वीडियो ऑफ दी वोकैबुलरी सीरीज, जो कि मेरा ट्राई रहता है कि मैं आप लोगों के लिए रोज़ एक एक वीडियो बनाऊं ताकि मैं रोज़ आप लोगों को हेल्प कर सकूं अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में, राइट। आई होप गाइज कि ये वीडियो जो है ये आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प ज़रूर कर रही है, राइट। तो मुझे ये भी पूरा का पूरा भरोसा है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने एक अपनी सेपरेट नोटबुक भी मेंटेन की है ना। सोनम मैम की ने जो आपको वोकैबुलरी सिखाई है, उस वोकैबुलरी के लिए आपने एक सेपरेट नोटबुक भी मेंटेन किया। आई एम सो वेरी श्योर ऑफ दैट। बच्चों, अगर नहीं की है तो जल्दी से कर लो, बिकॉज मैं आपको हमेशा हर एक सेशन में कहती हूँ कि जब तक आप वोकैबुलरी जो भी सीख रहे हैं, जब तक आप उसको लिखते नहीं हैं, तब तक आपको वो कभी याद नहीं रहेगी। एंड नॉट जस्ट लिखते, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करने का मतलब है जब तक आप उसका एक सेंटेंस नहीं बनाते हैं। दिस इज़ द वेरी रीज़न कि मैं आप लोगों को रोज़ एक जो है, जब भी मैं आपको कोई भी नया वर्ड आप इस वीडियो में देखते हो, या जो भी मैंने भी पीछे 3 वीडियोज़ बनाई हैं, जो भी आप देखते हो, उसके बाद में आपको मैं एक सेंटेंस बनाने का टाइम ज़रूर देती हूँ। आप बना सकें या ना बना सकें, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट मैं आपको टाइम ज़रूर देती हूँ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मान लीजिए तब आप नहीं भी बना सकते हैं, इट इज़ फाइन, इट्स ओके। यू कैन ऑलवेज टेक योर टाइम आउट। आप लोग बाद में जाकर उसका सेंटेंस ज़रूर बनाइए, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू, जब तक आप वोकैबुलरी को प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपको याद कभी नहीं रहेगी। तो अगर आपको सच में इन रियल टाइम कुछ बेनिफिट लेना है ना इन सीरीज़ का, वैसे मैं तो देखो, मैं तो बना रही हूँ, मैं तो आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स एंड आई एम डूइंग माई वर्क, बट इफ़ यू रियली वांट टू टेक सम बेनिफिट आउट ऑफ इट, वेल देन यू विल एक्चुअली हैव टू write it down and you will have to practice it, otherwise पॉसिबल नहीं है। और मेरी ट्राई रहेगी कि मैं रोज़ जब वीडियो प्रीमियर हो रही होती है तो मैं एक चक्कर लगा कर जाऊँ, ये चेक करने के लिए। मैं इसलिए चक्कर लगाती हूँ देखने के लिए कि कितने बच्चे जो हैं बीच में एक्चुअली में वीडियो को देख रहे हैं, दे आर एक्चुअली लर्निंग एंड ट्राइंग टू फ्रेम अ सेंटेंस। तो भले ही मैं वहाँ पे लाइव हूँ या ना हूँ, थोड़ी देर के लिए ही लाइव आऊँ, लेकिन याद रखना कि मैं वहाँ पे आती ज़रूर हूँ चेक करने के लिए कि कितने बच्चे एक्चुअली में सुन रहे हैं। ठीक है बच्चों? सो यस, वेल, लेट्स क्रैक इट टुगेदर। लेट्स जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट दी वोकैबुलरी सीरीज। पर आज मैंने ना कुछ डिफरेंट बनाया आप लोगों के लिए, क्या वो मैं आपको बताती हूँ। सो हियर इट इज। हम लोग क्या करने वाले हैं आज? हम करने वाले हैं क्विज, और फिर हम करने वाले हैं डिस्कशन, जो कि हम हमेशा करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि रोज़ आप लोग पढ़ पढ़ के तो बोर हो चुके होंगे, इतने सारे नए वर्ड्स, रोज़ सेम चीज़। तो आज मैंने आपके लिए क्विज बनाई है। थोड़ी सी आसान क्विज है ये, बट ये चीज़ याद रखिएगा, जो भी बच्चे इन वीडियोस को देखते हैं उनको बेनिफिट ज़रूर है। उनको बेनिफिट क्यों है? बिकॉज इन्हीं सारी वीडियोस में से कहीं ना कहीं मैं मेंटी के क्वेश्चंस उठाती हूँ। तो you never know, there could be a day wherein the entire mentee would be based on the video which I make for you all. So one fine day it might happen, and you, for all you may know, you might get selected as the learner of the week because you won that mentee. So if you really want to win the mentees, जो कि हम अपनी रेगुलर क्लासेस में करते हैं, तो डू गो अहेड एंड चेक आउट दीज वीडियोज़। बच्चों, वीडियो को ना लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है जब मैं देखती हूँ वहाँ पे काफ़ी सारे लाइक्स आए होते हैं ना, तो मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। एंड ट्राई करो, इफ़ यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो सी इट एंड दे कैन ऑल्सो बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके, चलो जी, सो लेट्स स्टार्ट। सो यस गाइज, जैसे हमेशा होता है, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम तो आप सबको पता ही है। आई एम सोनम सूदन एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर एंड आई कम विद 4+ years ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। और ये मैं सब कुछ क्यों कहती हूँ ये आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो बच्चों, व्हाट्स माई स्केड्यूल ऑन अनअकैडमी? सुबह 10 बजे, पौने 12 बजे और शाम को 4 बजे 3 क्लासेस होती हैं मेरी। और मेरी ट्राई रहेगी कि मैं रोज़ सुबह 9 बजे एक वीडियो, यही वाली वोकैबुलरी सीरीज़ की वीडियो आपके लिए प्रीमियर करूँ। अगर किसी दिन नहीं होगी, डोंट वरी, उसके नेक्स्ट डे हो ही जाएगी। ठीक है? सो
वेल गिव इट अ ट्राई कि अगर मैं ये चैलेंज ले रही हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने का, तो आपके लिए भी चैलेंज है कि आप लोग इसमें से कुछ ना कुछ सीखें, ठीक है? आप ही का बेनिफिट है, मैं भी नया सीख रही हूँ, आप भी सीखिए, तो सर लेट्स लर्न इट टुगेदर, इट्स एज सिंपल. Okay, so let me very quickly give you the important updates before we start this. Well, first is your ask a doubt. बहुत ही amazing feature है which Unacademy has brought for you all. You have to go ahead and you just have to click, crop and ask your doubt. It's as very simple, ठीक है? So just simply click a picture, crop it and ask your doubt. और ये बिल्कुल free है सबके लिए. And yes guys, I forgot to mention जो अनअकैडमी इमर्ज है आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग aptitude test है which Unacademy has brought for you all. It is going to be on the 20th of June दोपहर को 12 बजे, ठीक है? 20th of June को है, दोपहर को है 12 बजे, तो पक्का उस टेस्ट में पार्ट लीजिए. There's a scholarship pool of ₹5 crore, ठीक है? So if you want to win a scholarship pool, you want to win scholarship out of that pool of 5 crore, well then go ahead and take that emerge, जो कि एक बिल्कुल free aptitude test है ऑल इंडिया लेवल का. एक्चुअली पूरे इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट है, तो अगर आप लेना चाहते हैं पार्ट उसमें ज़रूर रजिस्टर कीजिए यूजिंग माई कोड SOS10. सॉरी, वेरी वेरी सॉरी कि मैं उसका क्रिएटिव डालना यहाँ पर भूल गई, तो मेरा कोड यूज़ करके आप रजिस्टर कर सकते हैं उसमें. एंड देन डेफिनेटली you can win scholarship worth rupees I mean not worth ₹5 crore, but from a pool of 5 crore you can win a scholarship. and उसके बहुत सारे goodies हैं, बहुत सारी prizes हैं, बहुत कुछ है जीतने के लिए. so yes, give it a try. तो चलो बच्चों, ये है अपनी vocabulary series जो कि हम अभी start करने वाले हैं. ये है आपका vocabulary series का 4th video. so guys, let's hashtag टेक दी चैलेंज, ठीक है? सो ये होने वाली है क्विज. हालांकि वर्ड सिंपल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि हम उनको डिस्कस करें. ये रोज़ यूज़ होने वाले वर्ड्स ही हैं. रिमेंबर, हो सकता है कि ये क्विज कहीं आपको किसी दिन मेंटी में आ जाए, और अगर आ जाएगी तो फिर आपको आनी चाहिए बिकॉज यू हैव डन इट ऑलरेडी हियर, ठीक है? सो आर यू ऑल रेडी? सो लेट अस स्टार्ट. चलो, Here it is, your time has started. आपको मिलेंगे 20 सेकेंड, एक्चुअली 20-30 सेकेंड मिलेंगे. आपको ऑल्टरनेट का इनमें से आंसर चूज करना है. एंड हाफ टाइम्स अप. ओके, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सबको आ जाना चाहिए. Yes, and your time's up. So well, alternate का क्या मतलब होता है? बड़ा ही commonly used word है, बहुत ही commonly हम इसको use करते हैं, है ना? हम इनफैक्ट इसको मैथ्स में यूज़ करते हैं. There are alternate angles. कुछ अगर मेरी if my memory of maths serves me correct, then I think in angles को alternate angles बोलते हैं, if I am not wrong, है ना? कुछ ऐसा ही होता है ना? So alternate का क्या मतलब होता है? Well, let's see. तो यहाँ पे जो आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही आंसर है बी. अगर आपने यही आंसर चूज़ किया था, बहुत बढ़िया, kudos to you. और अगर नहीं चूज़ किया था, then also kudos to you because you will learn. So क्या है? to change back and forth between conditions, states, actions, etc. तो जब भी आप एक जगह पे स्टेबल नहीं रह रहे हैं, आप चेंज करते जा रहे हैं अपना पाथ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ. इट कुड बी विद एनीथिंग, इट कुड बी विद any damn thing. It could be your state of mind, it could be your actions, could be your choices, any damn thing. You're just changing your path time and again. That is what is meant by alternate, ठीक है? So when it's not stable at one place, for example, अगर ये line है, ये ऐसे नहीं जा रही है, ये ऐसे जाने के बजाय ऐसे 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 जा रही है. So it is known to be alternating, right? So जैसे कि आई कैन से कि भाई
he gave me an alternative to choose an option out of the two of them, right? So I had an alternative to choose another option. So alternative का मतलब हो गया मेरे पास एक मौका था, एक चांस था दूसरा ऑप्शन भी चूज करने का. That is what is meant by alternative. So alternate, और on alternate days I will post videos for you. तो ये भी बोल सकते हो आप, है ना. So आप लोग बच्चों ट्राई करो इसका एक सेंटेंस फ्रेम करने के लिए. वैसे तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा. I don't think it should take much time. Your time starts now. टाइम ले लो and go ahead and frame a sentence. ठीक है. Okay. चलो बच्चों, time is up. Let's do the next question and here it is. 30 सेकेंड मिलेंगे आंसर चूज करने के लिए. assume का क्या मतलब है? Okay, more than half time's up. Just 3 seconds, 2, 1 and time's up. Well, इन तीनों options में से again, assume is again a very commonly used word. Commonly use किया जाता है. तो अगर इन तीन options में से देखना हो कि assume का क्या मतलब है, well, to take for granted or without proof. तो assumption हम किसको कहते हैं? हम बहुत बार ये word use करते हैं, right? Maths में भी जैसे मैंने आपको बताया use होता है assumption. So let's assume that the value of this angle is 30 or x or y or z, whatever, right? So assumption is जब आप कोई चीज को बस सोच रहे हो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है उस चीज का, आप सिर्फ assume, आप सिर्फ मान रहे हो, आप सिर्फ सपोज कर रहे हो कि भाई ऐसा हो सकता है. We can assume that there is going to be a time wherein there would be no COVID, right? We can assume that we're going to arrive at a COVID-free world, or we're going to arrive in a COVID-free world in no time. So ये सब एक assumption है. It is हमारे पास जब किस चीज़ का proof नहीं है और हम सिर्फ अपने basis of मतलब अपनी thoughts पे या अपनी judgments पे किस चीज़ को मान रहे हैं, तो we are assuming that. ठीक है. So यहाँ पे of course to take for granted or without proof, तो जब आपके पास किसी चीज़ का proof नहीं होता है तब आप उस चीज़ को assume करते हो. वेरी कॉमनली यूज वर्ड, राइट? बहुत ही कॉमन हमारी वोकैबुलरी में, हमारी डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है. बट क्या होता है, अब ये कॉमन वर्ड्स भी क्यों इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना? बिकॉज हमें लगता है कि यार बहुत ही सिंपल है, क्या करना है. बट द रियलिटी इज कि देर आर टाइम्स वेयर वी एंड अप messing up their usage in our language and we don't want to do that, right? Because we are Sonamians, we don't want to do that. We are cool Sonamians. ठीक है. So बच्चों, अब आपको मैं देती हूँ exactly 30 seconds. Take your time. Time has started. Assume का एक sentence बनाइए. ठीक है. मैं भी एक sentence बना देती हूँ वैसे. I assumed that I will not have to take any class for you all today. ठीक है. मैं भी एक sentence frame कर देती हूँ. चलो, होने वाला है टाइम अप. टाइम अप होने वाला है. And yes, your time's up. Okay, let's go to the next question. Your time has started. Choose the answer. बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है. मतलब 30 सेकंड उसके लिए मिलना ही नहीं चाहिए. क्या बोलते हो? Okay. चलो बच्चों, टाइम इज अप. टाइम इज अप. ओके. सो कॉन्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? अगेन वेरी कॉमनली यूज. कुछ मुश्किलें, मैंने आपको कहा था आज की जो मैं आपके साथ एक क्विज करने वाली हूँ बहुत ही आसान होने वाली है. ठीक है. तो कॉन्ट्रीब्यूट. सो कॉन्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? जब भी आप किसी भी चीज़ में अपना कुछ योगदान देते हैं उसको आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं.
For example, I am trying to contribute something to your vocabulary every day by bringing forward this video, right? तो मैं कुछ ना कुछ योगदान करने की कोशिश कर रही हूँ आपको, आपकी जो भी vocabulary है उसमें. So when you are trying to give something, तो यहाँ पे of course जो आपका first option है to give, it could be money, time, knowledge, assistance, etc. to a common supply fund, etc. for a charitable purpose. तो देखो contribution, वैसे तो इनमें से of course ये option सही है, but contribution is not necessarily just limited to charity. It could be anything, right? अब जैसे मैं आप लोगों के लिए अगर ये वीडियो बना रही हूँ, it is not charity. I am doing my work. This is a part of my job, right? I get paid for this, but then I am trying to contribute. यानी कि हमेशा याद रखिए contribution में हमेशा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है. हालांकि मैंने आपको बताया कि ये चैरिटी ही नेसेसरली, दिस इज नॉट चैरिटी, बट देन देयर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव एस्पेक्ट टू गिविंग. ठीक है, सो जब आप ऐसे आप कोई चीज़ दे रहे हो अलग बात है, लेकिन अगर आप कोई एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से दे रहे हो ना, इफ़ यू आर डूइंग इट विद द पर्पस ऑफ सेल्फलेसनेस, तो उसमें थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन में हमेशा देयर इज अ पॉजिटिविटी व्हाइल यू आर गिविंग अवे. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कंट्रीब्यूशन. एंड वेल, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अपना टाइम लो और इसका जल्दी से एक सेंटेंस फ्रेम करो. सेंटेंस के बिना तो मैम कहीं जाने नहीं देगी भाई, सीधी सी बात है. ओके, मोर देन हाफ टाइम्स अप. टाइम होने वाला है, जल्दी से बना लीजिए सेंटेंस. ओके ओके ओके, एंड टाइम्स अप, टाइम्स अप. ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में, ये तो आपको आ जाना चाहिए बहुत ही आराम से. एंड बच्चों, योर टाइम्स अप, योर टाइम्स अप. वेल, डायमेंशन का क्या आंसर इन सब में से? ऑफ कोर्स इफ यू लुक एट दिस सी ऑप्शन, अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, एक्सटेंशन गिवन इन एक्सटेंशन इन गिवन डायरेक्शन. तो डायमेंशन क्या होता है? जब भी आप ये वर्ड डायमेंशन यूज करते हो, वैसे तो आपने मैथ्स में ये वर्ड बहुत बारी पढ़ा होगा है ना, तो डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर सो एंड सो, बट डायमेंशन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू मैथ्स. आप उसको अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो. और कैसे यूज कर सकते हो, दैट आई विल टेल यू. देखो, you can say the dimension of her thought is limitless, or the dimension of her capability is limitless. ठीक है, so आप dimension होती है कहाँ तक कोई चीज़ फैली हुई है, कहाँ तक कोई चीज़ extended है. ठीक है, the dimension of her aura is limitless, so is very very positive. Or the dimensions of their house is way beyond the boundary wall. ठीक है, तो ये तो आपका मैथ्स के हिसाब से हो गया. बट डायमेंशन मतलब कोई चीज़ कहाँ तक एक्सटेंड होती है, उसको आप उस टर्म्स में यूज़ करते हैं. ठीक है, अगेन मैथ्स में बड़ा कॉमनली यूज्ड वर्ड है, एंड इट इज़ यूज्ड इन इंग्लिश एज वेल. सो टेक योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड फ्रेम अ सेंटेंस. जल्दी से करेंगे, उसके बाद Okay. Time's up. Next question. 30 सेकेंड ही मिलेंगे, जल्दी से चूज करो. बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान. एक्चुअली इसके लिए मैं आपको 30 सेकेंड नहीं दूंगी. यू जस्ट गेट 20 seconds for this and your time is up. Okay, essential का क्या मतलब होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों.
एसेंशियल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एब्सोल्युटली नेसेसरी इज द राइट आंसर, ठीक है। हैविंग अ डिस्टिंक्टिव ओडर, नो, ओडर का क्या मतलब होता है बाय द वे? ओडर का मतलब होता है स्मेल या फ्रेग्रेंस, नॉट नॉट एग्जैक्टली स्मेल, बट एक होता है ना कि किसी की एक पर्टिकुलर, किसी भी चीज़ की एक पर्टिकुलर ओडर होती है। ओडर का मतलब है किसी चीज़ की भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, उसको ओडर कहा जाता है, ठीक है। स्मेल हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ नहीं होता है, याद रखिए। ओके, सो एसेंशियल का मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी, और जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में विच विदाउट विच यू कैन नॉट सर्वाइव, दे आर अ पार्ट ऑफ एसेंशियल्स इन योर लाइफ, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल फूड, clothing, and sleep is essential for life, right? It's as very simple. So मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा वर्ड मुझे आपको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है। आप लोग अपना टाइम लीजिए, एक सेंटेंस फ्रेम करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही आसान है, तो मैंने आज खुद ही डिसाइड किया था कि मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सी एक क्विज रखूंगी। ओके, 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 एंड यस यस यस, टाइम इज अप, टाइम इज अप। चलो बच्चों, सो लेट अस गो अहेड। Oh, 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 I forgot to edit it. चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर लो। चेकआउट कर लो बच्चों, इनफाइनाइट का आंसर क्या है इनमें से? इनफाइनाइट, जल्दी जल्दी, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। वेरी वेरी सिंपल, एंड योर टाइम्स अप। वेल, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनबाउंड और अनलिमिटेड, और बाउंडलेस और एंडलेस। तो मैं बताती हूँ एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या। सो मैं यूजुअली जब भी आपकी पीपीटी बनाती हूँ तो मैं 5 क्वेश्चंस के बाद में अनअकैडमी की पिचिंग रखती हूँ, और उसके बाद में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस रखती हूँ, है ना। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। बट आज क्या हुआ, जब मैं ये बना रही थी, आई probably forgot to rearrange the slides, और अभी देखना, जब ये वीडियो खत्म, जब ये 10 क्वेश्चंस खत्म होंगे उसके बाद में जो है वो पिचिंग आएगी, तो मैं उसको अरेंज करना भूल गई, तो दैट्स व्हाई मेरे मुंह से एकदम निकला, ओ आई फॉरगॉट टू रीअरेंज इट। सो या दैट्स अबाउट इट। सो बच्चों, क्या है इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है? जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, जो अनएंडिंग होता है, जो बाउंडलेस होता है, एंडलेस होता है। तो ऑफ कोर्स ये इसका सही जवाब है। सो यस, द दी आई से, अगर मुझे इनफाइनाइट का एक सेंटेंस बनाना होगा, हर no, infinite, okay. um, the boundary of human vision is infinite, or the extent to which I love you all is infinite. So infinite है, कोई लिमिट ही नहीं है, बाउंडलेस है। बहुत ही आसान है ना इनफाइनाइट का। तो आप लोग सेंटेंस पे ना, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकेंड्स ही मिलेंगे। ओके, 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 जल्दी से, एंड योर टाइम्स अप। ओके, बहुत ही आसान था, इनफाइनाइट में तो कुछ ज़्यादा है नहीं। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, 30 सेकेंड्स। इशू अगेन बहुत ही आसान है। आज की मैंने आपकी क्विज बहुत ही आसान रखी थी। मैंने सोचा था रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है सीरियस वाली, तो थोड़ा सा इजी वाली क्विज रखी जाए। ओके, इशू, and वेल, योर टाइम्स अप। इशू बहुत ही आसान है। क्या है भाई यहाँ पे इन तीनों में से इशू का जवाब? वेल, ऑफ कोर्स, a point, matter or dispute the decision of which is special or of public importance, ठीक है। तो इशू क्या होता है? इशू होता है मतलब कोई भी चीज़ में जब कोई ऐसी चीज़ जो कि वर्थ डिस्कसिंग होती है, दैट इज इशू।
इशू का मतलब हमेशा प्रॉब्लम नहीं होता, इशू का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ विच इज़ वर्थ डिस्कसिंग, विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड, विच you cannot do without discussing it, that is called an issue. ठीक है, so of course बहुत ही आसान है, I don't think इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल है आप लोगों के लिए, तो एक सेंटेंस फ्रेम कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, कोविड इज़ अ वर्ल्ड वाइड इशू. ठीक है, इट्स एज वेरी सिंपल. टाइम लीजिए, टाइम हैज स्टार्टेड. टेक योर टाइम एंड फ्रेम द सेंटेंस. सेंटेंस के बिना वोकैबुलरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं सेंटेंस ज़रूर आपको बोलूँगी, हमेशा बोलूँगी फ्रेम करने को, चाहे वो बहुत सिंपल हो, चाहे मुश्किल हो. ओके, हाफ टाइम्स अप. हाफ टाइम्स अप. मैम रिकॉर्ड रखती है टाइम का, मैम की टेंशन मत लो, ठीक है. ओके ओके, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप. चलो जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम हैज स्टार्टेड. ओनली एंड ओनली 30 seconds. ऑब्जर्व, बहुत आसान है ना. क्या मतलब है ऑब्जर्व का? अच्छा बच्चों, चलो टाइम हो चुका है. सो हियर इट इज. टू वॉच, व्यू और नोट फॉर अ साइंटिफिक, ऑफिशियल और अदर स्पेशल पर्पसेस. तो किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, उसको ऑब्जर्व कहा जाता है. वेल, ऑब्जर्वेशन का मतलब खाली देखना नहीं होता. अगर आप देखोगे, दिस वर्ड इज ऑल्सो यूज. मान लीजिए जैसे अभी पीछे रमज़ान था या नवरात्रे आए थे, तो people observe fast, or people observe fasting on the day of Navratri, or people observe Navratri, or people observe रोज़ा. सो ऑब्जर्व का मतलब ये नहीं होता है कि आप खाली देख रहे हो. ऑब्जर्व का मतलब ये भी होता है दैट यू कीप अ नोट ऑफ, और एल्स आप उस चीज़ को आप मानते हो और आप you are taking some action towards it. That means you are observing it. For example, I could say that I observe that Christians observe Lent, right? So observing का मतलब observe खाली उसी चीज़ तक limited नहीं होता, देखने के उस तक. observation, observe आप इसके लिए भी यूज़ करते हो. For example, if you fast or else you very religiously follow something, you observe that particular thing. ठीक है, so observe उस purpose के लिए भी use होता है. Well, okay, your time has started. एक sentence frame करिए. Okay, 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 okay. Half time's up. Half time's up, half time's up, and time is up. Chalo. We will go to the 9th question. Okay. Require, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है भाई. इसके लिए तो मैं आप लोगों को 30 सेकेंड नहीं दूंगी, मैं दूंगी नहीं 30 सेकेंड. चलो, ये आपके 20 सेकेंड हो गए खत्म. सो रिक्वायर का मतलब होता है टू हैव नीड ऑफ, और टू नीड समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ की आपको जो ज़रूरत होती है, आपकी जो ज़रूरत होती है उसको रिक्वायरमेंट कहा जाता है, राइट. तो फॉर एग्जांपल, अभी कोविड के टाइम में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? मास्क इज़ मैंडेटरी, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग इज़ ए रिक्वायरमेंट. तो इसलिए रिक्वायर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, I think you require my videos to improve your English. Yeah. Okay. चलो बच्चों, ये टाइम है स्टार्टेड नाउ. एक सेंटेंस फ्रेम करो. नहीं, मुझे पता है ये वर्ड बहुत आसान है. आपको लग रहा है यार मैम हमसे क्या फालतू काम करा रही है, बट नो, बिलीव यू मी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चलो चलो चलो, हाफ टाइम तो हो चुका है. Okay, okay, okay. And time's up. Well,
Last word of the quiz. Your time has started. Oops. ये क्या है भाई? Yes, here it is. Strategy. Strategy. इसके लिए चलो मैं आपको 30 सेकेंड दे देती हूँ. Okay. And time is up. Well, strategy का क्या मतलब होता है? A plan, a method or series of maneuvers for obtaining a specific goal or result. तो maneuver का क्या मतलब होता है? Maneuver का मतलब होता है to make your way certain through certain things. That is when you maneuver it, right? For example, a river maneuvers its path through the mountains, यानी कि वो mountains के बीच से अपना रास्ता निकालता हुआ जाता है. Well, strategy क्या होता है? जो भी आप एक plan अप्लाई करते हो किसी भी चीज़ को करने के लिए. For example, अगर मुझे आपकी vocabulary improve करनी है, so this is the strategy that I came across. I came across a strategy of premiering videos for you every day, right? Of vocabulary videos for you every day. So किसी भी चीज़ को जब आप achieve करने के लिए जो भी आप एक plan formulate करते हो, उस प्लान को स्ट्रैटेजी कहा जाता है. ठीक है. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 30 seconds. फ्रेम अ सेंटेंस. वैसे बच्चों मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, चलो मैं आपके साथ एंड में डिस्कस करूंगी या मैं लाइव सेशन में डिस्कस करूंगी. ठीक है. मुझे लाइव सेशन में पक्का पूछना मैम आप किस आइडिया की बात कर रहे थे प्रीमियर वीडियो में. ठीक है. Okay, and your time is up. Okay. चलो बच्चों, आई थिंक नाउ यू कैन ग्रेड योर सेल्फ कि आपके कितने नंबर आए हैं 10 में से. आई होप आप लोगों ने 10 में से 10 लिए हो. नहीं भी लिए हो, देन ऑल्सो आई एम प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू took the effort to attend the session and at least learn something or try something new. Okay, I'm very proud of all those people who love to learn because I love to learn myself and I'm proud of myself. So I'm proud of all my lovely Sonamians who love to learn. ठीक है. चलो. सो आज देखो ये मेरे साथ ये हो गया. जो मेरी पिछली वीडियो थी उसकी स्लाइड्स को मैं चेंज ही नहीं कर पाई. चलिए गाइस. सो ये है, मैं पिच नहीं कर पाई अनअकैडमी को. आई वांट टू पिच बिफोर आई गो अवे. तो अनअकैडमी ऐप आपको पता ही है, आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. क्यों डाउनलोड करनी है? वेल दैट इज़ बिकॉज इसमें आपको मिलेगा मौका प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदने का. प्लस सब्सक्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs. And along with that, if you use my code SOS10, you get flat 10% discount on the purchase. फिर है आपकी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. क्या बेनिफिट है? सारे बेनिफिट्स हैं जो प्लस के हैं और उसके साथ है एक पर्सनल मेंटोर एंड ए लाइव डाउट सोल्यूशन सेशन. सो ऑफ कोर्स प्लस पर भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो जो कि आपको स्क्रीन पे ऊपर भी दिखाई दे रहा है, नीचे भी दिखाई दे रहा है, यू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन द परचेज. फिर है बच्चों आपका जो प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग क्या है. जो है अलग अलग प्राइसिंग है. 2 साल का है वो 25,000 का है, 18 महीने का है 20,000 का. इस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलता है इफ़ यू यूज़ माई कोड SOS10. अलॉन्ग विद दैट अगर आप वन शॉट पेमेंट नहीं कर सकते आप EMI पेमेंट भी कर सकते हैं. ये सारे प्लान्स आपको अनअकैडमी ऐप के अंदर समझ आ जाएंगे. ठीक है. देन इज़ योर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच इज़ एक्चुअली 6 से लेकर 12 सभी क्लासेस के लिए है. ठीक है. अगेन प्राइसिंग इसकी कम्प्लीटली डिफरेंट है. 2 साल की है आपकी 48,000 की, 18 मंथ्स की आपकी 35,000 की. अगेन यू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन यूजिंग माई कोड विच इज़ SOS10. ठीक है. And if you want to unlock free special classes and test series, so you have to go ahead and use my code SPSO10. तो 2 कोड्स हैं बच्चों, SOS10 and SPSO10. ठीक है. I hope you guys enjoy today's video. मिलते हैं थोड़ी देर में मिलते हैं थोड़ी देर में लाइव सेशन में. बाय बाय बाय. हाँ देखो मैं चेंज करना भूल गई. थैंक यू. लव यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय बाय.